हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैं हूं कपिल। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल की जो आपकी एक्सरसाइज है 2.2 में किस तरीके से आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, तो चलिए उनको ही हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन नंबर 1 में जो आपके हैं वो 6 पार्ट आपको दे रखे हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन आप अपना पढ़ लीजिए, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे रीड कर रखा है। मैंने क्या कर रखा है प्यारे बच्चों, इस वीडियो में मैंने सारे ही क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं, ठीक है ना। मैं वन बाय वन सबके सॉल्यूशन आपको दिखाता हुआ चलूँगा। मैं सिर्फ आपको दो ही क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करके दिखाऊंगा, जिससे क्या होगा, आपके सारे डाउट है ना वो क्लियर हो जाएंगे। एक तो बात करेंगे पार्ट 1 की। ओके, जैसा मैंने यहाँ पे लिख रखा है, आपके 6 क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में है ये। इनमें से मैंने दो क्वेश्चन पिक किए हैं। पहला करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 8 एंड फोर्थ फिर हम करेंगे 4u² प्लस का 8u। इन दोनों क्वेश्चंस को लेके किस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 1 जैसा आपसे बोला गया है, क्वेश्चन की लैंग्वेज में मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन ये रहा, देखो मैंने पहले ही ना सॉल्व कर रखे हैं, बस मैं आपको समझाता हुआ चलूंगा ना दो क्वेश्चन को। बाकी सिमिलर क्वेश्चन है वो आप खुद ही कर लोगे, बिलीव मी। तो क्वेश्चन में बोला गया, फाइंड द जीरो ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड द कोफिशिएंट। आपको क्या करना है, जो भी आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आपको जो दे रखे हैं उनके पहले आप जीरो निकालिए, ठीक है ना। जीरो निकालने के बाद उनके जो रिलेशनशिप वेरीफाई करना है किसके साथ, वो जो जीरो निकले वो, और साथ साथ इनके जो कोफिशिएंट है उनके साथ साथ आपको रिलेशन वेरीफाई करना है। जैसा मैं यहाँ पे करूँगा सेम वही मेथड आपको अपने एग्जाम में वहाँ पे यूज़ करना है। पूरे कंप्लीट मार्क्स आपको मिलेंगे। लास्ट ईयर भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, हर साल एक ना एक क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से पूछा जाता है। तो देखिए कैसे करेंगे, बात करेंगे पार्ट 1 की। ओके, तो फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट देखिए ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। देखो सॉल्यूशन तो हर जगह प्रोवाइड हो जाते हैं, बस ज़रूरत है हमें एक अच्छे एक्सप्लेनेशन की। अगर कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना, बाकी क्वेश्चन करने की भी ज़रूरत नहीं। सिर्फ यही दो क्वेश्चन कर लोगे, आपके एग्जाम में पक्का आपको 2 या 3 मार्क्स ये क्वेश्चन देखे जाएगा, ठीक है ना। देखो मेन थिंग्स है, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाए हमारा, ठीक है ना। देखो समझिए, अब आपका फर्स्ट पार्ट दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जीरो निकालेंगे। जीरो क्या होता है, इसके फैक्टर करने हैं। उम्मीद करता हूं फैक्टर आप सभी लोगों को आते होंगे। देखिए 8 को कुछ इस तरीके से ब्रेक करना है, आपका माइनस का 2 हो जाए तो क्या लिखेंगे इसको, एक्स स्क्वायर 4 2 8 होता है, माइनस का 4x प्लस का 2x। ओके, और ये माइनस 8। अब हम क्या करेंगे, 2 के हम यहाँ से पेयर बनाएंगे। पेयर बनाने के बाद हम यहाँ कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स कॉमन लेते एक्स माइनस का 4 प्लस, अब हम यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो हमको मिलेगा यहाँ से x माइनस का 4। सेम ब्रैकेट आपका ना वन टाइम लिख दिया जाता है x माइनस 4, और जो ब्रैकेट से बाहर थे उनको एक ब्रैकेट में लिख दिया जाता है x प्लस 2। उम्मीद है इतना आप सभी लोग कर ही लेते होंगे, और आना भी आपको चाहिए। फैक्टर है, क्लास 9 से हम सीखते हुए चले आ रहे हैं, 8th में भी मिल जाते हैं। अगर अच्छी बुक्स जो होती हैं एक्स्ट्रा बुक करते हैं तो आपने क्या किया, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के पहले फैक्टर करने, फैक्टर करने के बाद इन दोनों वैल्यूज से हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, x माइनस 4 को जीरो के इक्वल रखेंगे। जो भी फैक्टर निकल के आएंगे उन्हें जीरो के इक्वल रखो। तो यहाँ से जो x का वैल्यू है एक आ गया 4, एंड सिमिलर सेकंड ब्रैकेट के लिए सॉल्व करेंगे x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ओके, अब यहाँ आपको जो मिलेगा वो मिलेगा माइनस का 2, बिकॉज यहाँ प्लस 2 था। जब इसको हम लेके जाएंगे राइट हैंड पे साइन चेंज करेगा 2 अपना, तो x इज इक्वल टू माइनस 2 आ जाएगा। इस तरीके से हमें जो x की वैल्यू है, दो वैल्यू मिल चुकी हैं। कौन कौन सी, जो जीरोज हैं हमारे 4 कॉमा माइनस का 2, इन्हीं वैल्यूज को हम जीरोज बोलते हैं। क्वेश्चन में आपसे बोला गया था जो भी आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आपको दे रखे हैं उनके आप जीरो बता दिए। जीरो का मतलब इक्वेशन जिस वेरिएबल में होगा उसमें जो वेरिएबल उसकी कितनी वैल्यूज होंगी। ओके, क्वाड्रेटिक है तो दो होंगी, और क्यूबिक होता है तो 3 होते हैं, ठीक है ना। लीनियर में सिंगल वन वेरिएबल वन वैल्यू निकल के आती है। ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा एक्स में है, ठीक है ना, तो एक्स की दो वैल्यू आ गई 4 कॉमा माइनस 2, यही इस इक्वेशन के लिए आपका जीरो कहलाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन में भी ऐसा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया जा सकता है, आपसे बोलेगा बता दीजिए इसके जो जीरोज है तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है ना। वहां आपने टिक कर लेना ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को लेके हाफ क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं वेरीफाई पे। वेरीफाई किस तरीके से करेंगे जरा आप ध्यान से समझिएगा, तब आपको जाके वो पूरे कंप्लीट नंबर मिलेंगे, ठीक है ना। 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, 3 2 जितने में भी आपसे पूछा जाए, लास्ट ईयर एग्जाम में आपसे पूछा गया, ठीक है ना। वेरीफाई करने के लिए सबसे पहला स्टेप हम निकालेंगे सम ऑफ जीरो। जैसा मैंने बेसिक में बताया था, हम अच्छी तरीके से इस एक्सरसाइज में समझेंगे। सम ऑफ जीरो सबसे पहले आप निकालोगे, सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरोस आपका पहले बच्चे होता है माइनस का v अपॉन ए।
ठीक है ना, क्या होता है माइनस का बी अपॉन ए। सम ऑफ जीरो का मतलब हो गया जो जीरो आपने निकाले इन दोनों को यहाँ पे ऐड लिखो पहले तो, 4 प्लस माइनस का 2 इक्वल्स टू माइनस। अब बी क्या होता है हमारा, अब देखो सोच रहे होंगे बी और ए क्या होता है। अब हमें क्या करना है, जो हमारी जनरल फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को कंपेरिजन करना है किससे, जो इक्वेशन वहाँ आपको दे रखी होगी क्वेश्चन में। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 से जब आप कंपेरिजन करोगे इसका, तो आपको यहाँ से ना वैल्यू मिलेंगी, ए का मिलेगा आपको 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ जो यहाँ मल्टीपल में है वो आपका ए होगा, ए कितना हो गया 1। सिमिलर आप बी निकालोगे, वी कितना आएगा आपका माइनस का 2, क्योंकि जो जनरल इक्वेशन होती है वो हमारी किस में होती है, प्लस में, तो प्लस का बी होता है, बट यहाँ पे माइनस यानी कि बी का वैल्यू माइनस हो गया। अब बचा कांस्टेंट टर्म यानी कि सी का वैल्यू भी आपका -8 आ गया। हमने क्या किया, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी को जो गिवन इक्वेशन था उससे हमने कंपेरिजन कर लिया, तो हमें ए बी सी की वैल्यू मिल जाएंगी। यही हमें करना है जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब हमने सम ऑफ जीरो लिखा, सम ऑफ जीरो जो हमने वैल्यू निकाली 4 और 2 उनका सम यहाँ आ गया इक्वल्स टू माइनस कॉफिशिएंट ही तो हमारा बी जो है कॉफिशिएंट किसका है, एक्स का, ए किसका कॉफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का माइनस बी अपॉन ए, इसको लिखते हैं, ठीक है ना। तो नाउ अब बी का वैल्यू आपका कितना है -2, यहाँ पुट कर दीजिए, -2 अपॉन ए का वैल्यू हमने कितना निकाला कंपेरिजन करने के बाद 1। बस आप इसको सॉल्व कर लीजिए, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा 2, 2 इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस प्लस 2 इक्वल्स टू 2, यानी कि सम ऑफ जीरो के लिए जो रिलेशनशिप है हमारा, जो रिलेशन पूछा गया था वेरीफाई हो गया। सेम आपको प्रोडक्ट के लिए निकालना है। अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का जो फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों, वो होता है सी अपॉन ए। क्या होता है हमारा, सी अपॉन ए। आपने जीरो क्या निकाले 4, 2, ओके, तो मल्टीप्लाई करिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरो 4 मल्टीप्लाई -2, ये तो वो हो गए जीरो जो हमने निकाले। अब इनका रिलेशनशिप सेटिस्फाई करना है इन कोफिशिएंट के साथ। सी का वैल्यू हमने कंपेरिजन करने के बाद इससे क्या निकाला था -8। अब -8 यहाँ रख देना है, ठीक ना। ए कितना है हमारा 1। अब मल्टीप्लाई करिए, ये कितना हो गया -8 इक्वल्स टू -8। इस तरीके से हमारा क्या हुआ, सम ऑफ जीरो बोथ साइड इक्वल आ गया 2 इक्वल्स टू 2, प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी बोथ साइड इक्वल आ गया -8 इक्वल्स टू 8। इस तरीके से इस क्वेश्चन को वहाँ पे आपको एग्जाम में स्टेप बाय स्टेप जैसे मैंने लिखा है सेम आपको ऐसे ही लिखना है, एक भी नंबर आपका कट नहीं होगा। कंप्लीट जितने भी मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आपका चैप्टर है, साथ साथ ये एक्सरसाइज भी है। शॉर्ट में, वेरी शॉर्ट में ये आपको क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। इससे रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन है वो आप अब देखो खुद ही कर लोगे। देखो क्वेश्चन नंबर कौन कौन से हैं, फर्स्ट मैंने कर दिया, सेकंड आप कर लेना, थर्ड भी सेम हो जाएगा और 6 भी आपका सेम है। बाकी बचे हुए 4 और 5 में से अब 4th वाले पार्ट को हम देखेंगे, ठीक है ना। इन सब के मैं अभी सॉल्यूशन आपको दिखा दूंगा वीडियो के लास्ट में। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, ओके, फर्स्ट का 4th पार्ट। ये रहा आपका प्यारे बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन का 4th पार्ट, ठीक है ना। वो फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, अगर थोड़ा बहुत भी डाउट रह गया है वो आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में बोला गया है जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है 4u स्क्वायर प्लस का 8u दे रखा है, पहले आप इसके जीरो निकालिए, देन उसके बाद जो रिलेशन है वो वेरीफाई करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए सॉल्व किस तरीके से करेंगे। अब इसमें डिफरेंस क्या है, ये जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सिर्फ दो टर्म में है, इससे पहले 3 टर्म में था, ठीक है ना। कोई भी फर्क नहीं पड़ता, सॉल्व करिए इसको। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना प्यारे बच्चों, देखो इसमें आपका कॉमन आ रहा है 4u। जैसे ही आप इसमें से 4u कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में रह जाएगा u एंड 4 2 जा 8, एक u बाहर आ गया। आपने यहाँ पे कॉमन ले लिया 4u कॉमन लेते ही ब्रैकेट में आपका रह गया 4u ब्रैकेट में u+2, ठीक है ना। अब क्या करना है, 1 बाई 1 दोनों वैल्यूज को जीरो के इक्वल रखिए, क्योंकि हमें जीरोस निकालने हैं। 4u इक्वल्स टू 0, एक तो वैल्यू हमारे यहाँ पे 0 आ गया है ना। एंड सिमिलर अब u+2 को इक्वल रखेंगे 0 के, ओके, क्योंकि हमें जीरोस निकालने यानी कि u की वैल्यू निकालनी, तो यहाँ से एक u हमारा नेगेटिव आ गया यानी कि -2, बिकॉज इधर +2 था। जब भी हमारी साइडें चेंज होती हैं, लेफ्ट हैंड या राइट हैंड लेके जाते हैं, तो नेगेटिव साइन पॉजिटिव के हो जाते हैं, पॉजिटिव वाले नेगेटिव के हो जाते हैं, ठीक है ना। तो u की दो वैल्यू निकल आई, क्यों निकल के आई, क्योंकि इक्वालिटी की इक्वेशन था, जितनी पावर होती है उतने ही हमारे रूट्स निकल के आते हैं, यानी कि जीरोस निकल के आते हैं। तो जीरोस हमारे क्या क्या हो गए यहाँ पे लिखेंगे, हाफ क्वेश्चन हमारा हो चुका, जीरोस हो गए हमारे 0 एंड -2, ओके। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गया होगा।
अब हम चलते हैं वेरीफाई पे। वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, सेम जो मैंने फर्स्ट वाले पार्ट में आपको समझाया था। अब यहाँ लिखेंगे हम सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरो इक्वल्स टू होता है आपका माइनस का बी अपॉन ए। ओके, कितना होता है माइनस का बी अपॉन ए। ओके, ना अब देखो सम ऑफ जीरो, आपने जीरो क्या क्या निकाले हैं, आपने जीरो निकाले हैं दो, एक की वैल्यू आ गई है जीरो, एक की आ गया -2। सम करो इन दोनों का, जो भी हमने वैल्यू निकाली है उनका सम यहाँ आएगा, यानी कि इसके जो सॉल्यूशन कितने हो सकते हैं, दो, एक तो जीरो और एक -2, सम ऑफ जीरो ये आ गया। इक्वल्स टू फिर से वही कंपेरिजन करेंगे, बी ए और सी का वैल्यू निकालेंगे, कंपेरिजन किसके साथ होगा, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के साथ कंपेरिजन करेंगे। कंपेरिजन करिए, स्क्वायर वाला टर्म क्या है, यहाँ पे यू स्क्वायर दे रखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे जो वेरिएबल है यू वर्क कर रहा है, तो ए का वैल्यू आपका कितना हो गया 4, ए का वैल्यू आपका 4 हो गया, एंड बी का वैल्यू आपका यहाँ पे आ जाएगा, देखो ओनली एक्स वाला टर्म यानी कि ओनली यू वाला टर्म, तो वी का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका यहाँ से 8 आ जाएगा। बी कितना हो गया आपका 8। सी कांस्टेंट टर्म इसमें है नहीं, जो टर्म होती नहीं उसको हम जीरो लिखते हैं। ए बी सी की वैल्यू आप कंपेरिजन करके निकाल लीजिएगा। अब आप यहाँ पुट करिए, देखो आपका आंसर आपको मिल जाएगा। तो माइनस आ गया, अब बी का वैल्यू कितना 8 डिवाइडेड बाई ए कितना है आपका 4। अब आप इसको डिवाइड कर दो, 0 प्लस -2 कितना हो गया -2, एंड इक्वल्स टू 4 से 8 आपका -2 टाइम कट हो गया वेरीफाई। ओके, सिमिलर अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालिए आप, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, देखो भले ही ना यहाँ पे समझाने में टाइम लग सकता है, बट आपको समझ आ जाएगा ना, तो क्वेश्चन आप एग्जाम में काफी कम समय में कर सकते हो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल्स टू सी अपॉन ए, आपने जीरोस क्या निकाले, तो दो वैल्यू निकाले, उनका मल्टीप्लाई करिए सॉल्व करने के बाद, और सी का वैल्यू कितना है हमारा, अभी कंपेरिजन से जीरो निकला, ए कितना है 4, यानी कि आपका 2 मल्टीप्लाई जीरो, जीरो इक्वल्स टू जीरो, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी हमारा सेटिस्फाई हो गया। आपको इस तरीके से एग्जाम में जो रिलेशन वेरीफाई करने के लिए आएगा, तो आपको यही मेथड आपको अप्लाई करना। उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों, आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट और ये फोर्थ इस तरीके क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे, तो उम्मीद है आप उनको इस तरीके से सॉल्व वहाँ पे कर सकते हो। तो चलिए बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस के आपको सॉल्यूशन में दिखा देता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अदरवाइज खुद भी सॉल्व कर सकते हो ना। अब तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट देख लीजिए, सॉल्यूशन किस किस तरीके से सारे क्वेश्चंस के। ये रहा आपका सेकंड पार्ट, वीडियो को पॉज करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है ना, आप खुद करिएगा, समझ में आ जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं पार्ट थर्ड की तरफ। ये रहा आपका पार्ट थर्ड, उम्मीद करता हूँ सब कुछ समझ आए। तो सिमिलर क्वेश्चन दे, टाइम वेस्ट होता ना प्यारे बच्चों, इसीलिए मैंने क्या कर रखा है, दो क्वेश्चन आपको समझा दिए, बाकी सबका सॉल्यूशन मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये थर्ड है आपका। अब बढ़ते हैं फोर्थ की तरफ। ये रहा आपका फोर्थ पार्ट, देख लीजिए, सॉरी सिक्स पार्ट है आपका, देख लीजिए किस तरीके सॉल्व करना। सेम वही एक ही मेथड सब में चल रहा है, एक्स निकालो वेरीफाई करो, एंड बढ़ते हैं अब लास्ट आज का क्वेश्चन। ये रहा आपका फिफ्थ क्वेश्चन, सॉल्यूशन देख लीजिए। टी पर -15 तक इक्वल्स टू जीरो ले लेना, यहाँ से टी की वैल्यू दो आएंगी, एक माइनस का अंडर 15, एक प्लस का अंडर 15, और फिर वही जो रिलेशन सेटिस्फाई करना है। उम्मीद है आपको अब ये सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को वापस से आप प्ले करके समझ सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।